हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी जो है वो कॉटन एंड कॉटन मिक्स फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 400% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है एंड बुक वैल्यू से सस्ते में कंपनी ट्रेड कर रही है एंड सितंबर के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहली है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस, आज कितना क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है वो सब मतलब एकदम डिटेल में जाके देखेंगे। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की एक पार्ट है, लेकिन मैं एकदम डिटेल में जाके एनालिसिस करता हूँ ताकि फ्यूचर की ट्रेंड का कोई मतलब अंदाज़ा लग सके। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, कहाँ पे इसकी टारगेट है। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट देख लेते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मीनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो कॉटन एंड कॉटन मिक्सचर फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करती है। और अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन कौन इन लोगों का मतलब आप लोग बोल सकते हो कस्टमर है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। उसके साथ साथ अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप बोल सकते हो आप लोग। 10.6 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लगभग 11 करोड़ के आसपास का। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROC 1.46%, रिटर्न ऑन इक्विटी -11% के आसपास। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है अभी कंपनी। एंड अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें तो 367.39% अप्रॉक्स ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। तो आराम से कोई बंदा 250 से 300% इसमें से बना के जा ही सकता है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी जो है बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में मिल रही है। एंड कॉन्स में मेजर पॉइंट्स है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -23% के आसपास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 37.67% है, जो कि काफ़ी कम है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी भी -2.5% के आसपास। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 4.26 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज ऑफ 176.58 डेज। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास सेल्स तो काफ़ी सही है एंड एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में भी मतलब देखो ठीक है, एक्सपेंसेस हाई है लेकिन सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस कम है, इसीलिए कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दे रही है। लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट एंड डिप्रिसिएशन वैल्यू के चलते डिप्रिसिएशन वैल्यू को भी गोली मारो, डिप्रिसिएशन वैल्यू को भी गोली मारो, हम लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट के चलते कंपनी एंड ऑफ द डे आप लोगों को लॉस दे रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी अगर करंट TTM में देखोगे कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, लेकिन पिछले 2 सालों से मतलब पिछले 1 साल से एंड करंट TTM में ऑलरेडी कंपनी लॉस दे रही है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर डिस्कस करें बैलेंस शीट के बारे में तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कंपनी डेब्ट तो डिक्रीज़ किया है, उसके साथ साथ रिजर्व भी डिक्रीज़ हुई है। और अगर रिजर्व के कंपैरिजन में डेब्ट देखा जाए तो अनकंट्रोल्ड डेब्ट है, रिजर्व से काफ़ी गुना ज़्यादा डेब्ट है कंपनी के पास, लगभग 3 गुना। कैश फ्लोज तो ये मार्च किया है, सितंबर क्वार्टर लिखिए अपडेटेड नहीं है, तो हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, कुछ भी हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गाइज अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी की जो प्रोमोटर्स है वो लगातार बाई कर रहे हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पर पिछले साल सितंबर से दिसंबर में भी बाइंग किया था, उसके बाद मार्च और फिर से जून एंड सितंबर के बीच में इन लोगों ने बाई किया है। पब्लिक के होल्डिंग के बारे में अगर डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग था 2021 की स्टार्टिंग में। देख सकते हो चारों के चारों बड़े रिटेलर्स हैं, उन लोगों की होल्डिंग थी मार्च 2021 में, एक निकल गया जून 2021 में और बाकी 2 निकल गया सितंबर 2021 में। एक के पास ही है, मतलब एक ही बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है, इसमें 1.5% उनका पैसा लगा हुआ है। तो बड़े रिटेलर्स क्विट करके निकल रहे हैं, प्रोमोटर्स रिगेन कर रही है कंपनी में शेयर्स। तो देखो कंक्लूजन बोलते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है, ये इसकी कंक्लूजन। कंपनी फंडामेंटली एक्चुअली कैसी है, फंडामेंटली आप लोग बोल सकते हो देखो अगर कंपनी जो डेप्ट है कंपनी की वो डिक्रीज़ कर देते तो काफ़ी सही कंपनी है इन्वेस्टिंग करने के लिए। इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है। लेकिन जब तक कंपनी अपने इंटरेस्ट या तो फिर आप लोग बोल सकते हो कंपनी अगर जब तक अपने डेब्ट को नहीं चुकाती है तब तक कुछ भी बोला नहीं जा सकता है कंपनी के बारे में। हो सकता है कंपनी और भी लॉस मेकिंग बन जाए, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी ये कंपनी मिले ज़ीरो डेब्ट या तो फिर डिजर्व से नीचे डेब्ट मिले तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। या तो फिर देखो डेब्ट रिड्यूस करें या तो फिर अपने जो सेल्स, देखो सेल्स तो ऐसे इंक्रीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि वो कंपनी के हाथ में नहीं है, कौन क्लाइंट्स उन लोगों को ऑर्डर देगा वो कंपनी के हाथ में नहीं है। लेकिन कंपनी में डेब्ट रिड्यूस टू सम एक्सटेंट कंपनी की मैनेजमेंट के हाथ में है। तो अगर कंपनी मैनेज कर लेती है
तो काफ़ी सही कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, कंपनी के ऊपर भरोसा है, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी नहीं है। एंड स्विंग ट्रेडिंग करके आप लोग पैसा कमा ही सकते हो, चाहे कितने भी मतलब फंडामेंटली जीरो स्टॉक में भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा ही सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं BSE के वेबसाइट में क्या निकल के आता है। तो गाइज हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो XT ग्रुप में लिस्टेड है। बहुत लोगों को पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है या तो फिर जो मेरे बहुत ही पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि XT, देखो पुराने सब्सक्राइबर नहीं, मतलब जो लोग अटेंटिवली मेरा वीडियो देखते हैं डिटेल में उन लोगों को पता होगा XT ग्रुप में जितने भी सारे स्टॉक्स लिस्टेड रहते हैं उनमें इंट्राडे की सुविधा नहीं रहती है। इंट्राडे बैन किया रहता है XT ग्रुप के स्टॉक में। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो गाइज वॉल्यूम कहाँ पे है, एक सेकंड गाइज। हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मीनाक्षी टेक्सटाइल की है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। एंड ये रहा इसका वॉल्यूम 4 लाख के आसपास जो है वो 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड इसमें बैंड है। तो 4 लाख वॉल्यूम निकल के आ रही है, 4 लाख प्लस, तो काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है। बाकी देखते हैं कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है या कम, वो तो हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट पे। तो चलिए देखते हैं, और क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं BSE की डेली चार्ट पे। 2.15 मतलब 2 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। ये क्या था, सॉरी रिफ्रेश किया, ये ट्रेडिंग व्यू ने। आज अपर सर्किट में कंपनी क्लोजिंग हुई है। और अगर आज के वॉल्यूम देखा जाए, ये जो येलो लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम आई है आज एंड कल, दोनों ही दिन, मतलब फ्राइडे के दिन, कल तो नहीं, फ्राइडे के दिन एंड आज काफ़ी सही वॉल्यूम आई है, मोर देन एवरेज वॉल्यूम आई है कंपनी में। तो गैस उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। कंपनी की जो RSI है वो ऑलरेडी 87 टच कर चुकी है। और पहले जितने भी बार कंपनी ऊपर से नीचे गिरी है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो आप लोग को ऑलमोस्ट 87 के लेवल से ही कंपनी नीचे गिरी है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो ऑलमोस्ट 85, 86 ऐसे ही आसपास के लेवल से कंपनी नीचे गिरी है। इसके ऊपर कंपनी कभी भी नहीं क्लोजिंग करी है, देख सकते हो। हाँ एक बार गया था, सॉरी 95 के आसपास गया था कंपनी की एक बार RSI। तो काफ़ी डेयर हो सकता है इस बार 90 क्रॉस कर दे इस बार RSI, क्योंकि कंपनी फुल मूड में है। वॉल्यूम की तरफ से भी कोई भी मतलब लैग होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वॉल्यूम भी काफ़ी सही आ रही है कंपनी में एंड ऑब्वियसली सॉलिड वॉल्यूम है। इंट्राडे तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग RSI देखो, अभी कंपनी की RSI क्या है 87.58, ओके 87.58। तो आप लोग 90 की RSI के लिए वेट करके चल सकते हो, या तो फिर देखो 90 की RSI 2.63 तक आ ही जाएगी। ठीक है, अगर रोज़ अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगती है तो, या तो फिर आप लोग 2.34, ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, 2.34 के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके चल लो, या तो फिर 2.34 से 2.63 के बाद आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके चल लो। अगर आप लोग की एंट्री यहाँ पे कहीं पे है 1.5 रुपये के लेवल के आसपास कहीं पे है, तो आप लोग 3.04 तक होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन जिन लोगों की होल्डिंग यहाँ पे बीच में है उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा 2.34 से 2.63 के बीच में अपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए वो बंदा। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और जो बंदा फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहा है गाइस, अभी तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में कंपनी चली गई है। अभी एंट्री करने का मतलब मौत को दावत देना है, या तो फिर लॉस को दावत देना आप लोग बोल सकते हो। बेवकूफ़ी होगा अगर आप लोग अभी एंटर करते हो, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है, अभी टोटली रिस्क है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जिन लोगों के पास होल्डिंग है सारे के सारे टारगेट्स है यहाँ पे, और क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अभी जो आपकी मर्जी 3.04 तक होल्ड करना चाहते हो रिस्क लेके, क्योंकि अगर 3.04 के बीच से ही कंपनी यहाँ से कहीं से लौट आती है तो लोअर सर्किट में क्लोज होगी, और लोअर सर्किट में आप लोग सेल करके निकल नहीं पाओगे। तो अगर अभी निकल जाते हो, मतलब जब कंपनी ऊपर जा रही है तब निकल जाते हो, तो हो सकता है 2.34 या तो फिर 2.5 रुपये के आसपास भी आप लोग को एग्जिट करने का मौका मिले, 2.6 के आसपास भी मिल जाए आप लोग को। ठीक है, और जब भी अगर मान लो 3.04 एंड 2.6 के लेवल्स के बीच से अगर कंपनी लौटती है नीचे की तरफ, तो हो सकता है आप लोगों को, जब मतलब देखो लोअर सर्किट में तो सेल नहीं कर पाओगे आप लोग, जब ये कंपनी आके कंसोलिडेट करेगी, या तो फिर जब ये कंपनी आके रुकेगी, लोअर सर्किट लगाना रुक जाएगी कंपनी में, लोअर सर्किट और नहीं लगेगी कंपनी में, हो सकता है वो लेवल निकल के आए 2 रुपये के आसपास। तो मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा लालच मत करो गैस, अभी निकल जाओ। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो आप लोगों को ठीक लगे। तो गैस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गैस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।